हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे चंडीगढ़ वाले आपके एग्ज़ाम के लिए और DSSS के जितने भी एग्ज़ाम अपकमिंग हैं। पीजीटी का तो आपका कल ही है, तो उसमें आपको अब तक जितनी करवाई हैं उतनी देख लेना। उसके बाद जब भी आपका TGT और PRT के होंगे उसमें आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास क्या क्या होता है। एक तो आपके पास होता है मार्क प्राइस, ठीक है, जो किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा होता है। ओके, एक आपका होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं, CP बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद एक होता है अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस को SP बोल देते हैं या विक्रय मूल्य हिंदी में, ठीक है। मार्क प्राइस को हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, किसी वस्तु को हमने खरीदा 150 रुपये में और बेच दिया, SP उसका है 160 रुपीज़। अब देखो, हमने इसको खरीदा है, परचेज़ किया है 150 रुपये में, बेचा है 160 में, तो अपने को बेनिफिट हुआ ना 10 रुपीज़ का। तो बस इसमें निकालो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 160 माइनस 150, 10 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखो, फिर हमारे पास हमने निकालना क्या है। उसके बाद जैसे लॉस निकालना है, लॉस कैसे निकालोगे। मान लो आपके पास CP था 150 और आपने उसको सेलिंग प्राइस था उसका 140, ठीक है। 150 रुपये में ख़रीदा किसी चीज़ को, 140 में बेच दिया, तो उसके बाद फिर इसमें आपका क्या होगा, लॉस लगेगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा तो लॉस ही होगा ना। तो लॉस को आप कैसे निकालोगे, CP माइनस SP। अब इसमें हमने किया था, इसमें करेंगे हम CP माइनस SP। कितना लॉस हुआ हमें, सॉरी, SP हमेशा SP माइनस CP करोगे तो इसमें क्या होएगा हमारे पास, 140 माइनस का 150, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10। माइनस 10 शो कर रहा है कि 10 रुपये का लॉस हुआ इस पर, ठीक है। SP माइनस CP यहाँ पे किया था, SP माइनस CP ही यहाँ पे करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 रुपये का लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। प्लस का 10 मीन्स प्रॉफिट है, माइनस का 10 मीन्स लॉस है। अब उसके बाद एक इसमें आपकी आती है, बात आती है प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम, देखो, मान लो आपके पास CP दे रखा है 400, SP दे रखा है आपको 500, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है 400 किसी चीज़ का, सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज़। तो इसमें आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है, 100 का। SP माइनस CP करके 100 आया, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही आया ना। 100 रुपये आया, किस पे प्रॉफिट आया, किस पे आया, CP पे आया। कॉस्ट प्राइस है, हमेशा जो ये प्रॉफिट और ये लॉस जो भी होता है ना, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है आपने, ठीक है। अब जैसे ये 100 रुपये आपके पास, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इंटू में, प्रॉफिट बाय में जितना भी है आपका CP, जिस पे निकालना है वो रखना है नीचे, ठीक है। CP पे ही निकालना है हमेशा। 400 नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे CP इंटू में 100। बस ये ऐसे आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ये निकलेगा आपका, देखो, प्रॉफिट कितना था हमें, 100 रुपीज़ इंटू में 100 बाय में 400, ये कैंसिल हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया इसमें, ठीक है। अब वैसे ही सेम इसी तरह से हम लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लॉस रखेंगे, नीचे CP इंटू में 100। यही हमने अभी प्रॉफिट परसेंट निकाला, तो क्या किया, प्रॉफिट इंटू में 100, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपके पास है, रेशो ऑफ CP एंड SP ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5:6। ये आपको रेशो दे रखी है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। CP और SP की रेशो दे रखी है, इट मीन्स SP आपका 6 हो गया, CP आपका 5 हो गया, ठीक है। 6 माइनस 5, CP आपका 5 हो गया, SP आपका 6 हो गया। CP और SP इनमें ही रेशो दे रखी है ना, उसी अकॉर्डिंग दी होती है। CP ये हो जाएगा, SP ये हो जाएगा। 5:6 है हमारे पास। 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1। 1 का किस पे, 1 का क्या हुआ, प्रॉफिट, प्लस का 1 आ रहा है तो प्रॉफिट हुआ। बाय में किस पे होता है हमेशा, CP पे। 5 इंटू में 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ हमारा, 20%। क्लियर है। पूछा भी इसने यही था, प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो क्लियर सी बात है, हमें उसमें प्रॉफिट ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ऐसे ही क्वेश्चंस में आपसे SP या CP निकालने के लिए पूछ सकता है। अब ये आप कैसे करोगे, इसको करने के दो मेथड्स हैं। देखो, जैसे आपके पास है क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट प्रॉफिट परसेंट 25%। इसमें प्रॉफिट दे रखा है आपको 25%, ठीक है।
और उसके बाद इफ़ CP इज़, इसमें कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है आपको 280 रुपीज़। आपने CP फाइंड आउट करना है, बस वही फॉर्मूला लगाना है आपने सिंपल सा प्रॉफिट परसेंट का। क्या था हमारे पास, प्रॉफिट ही दे रखा है ना, प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू में 100 बाई में CP, यही था। अब आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 25%, यहाँ पुट कर दो, इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा प्रॉफिट कितना है 25 इंटू में 100 बाय में आपका क्या आता है कॉस्ट प्राइस आता होता है नीचे, इसमें हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 280, ये गिवन आपको। अब उसके बाद सॉरी 1 सेकेंड, ये था ना प्रॉफिट हमने निकालना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है, प्रॉफिट हमें पता नहीं है, बाय में 1 सेकेंड सॉरी वंस अगेन, इसमें हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 280 रुपीज़, वो यहाँ पे पुट कर दो, प्रॉफिट हमें पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकलेगा पहले, तो फिर हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 280 हो जाएगा, ये 100 जो है नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 5 10, 2 पे कटेगा 14, 5 1 5, 5 5 25, 14 5 से कितना आ गया 70, प्रॉफिट हमारे पास आ गया 70 रुपीज़। अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है, देखो सेलिंग प्राइस क्या है, जो हमने ये प्रॉफिट निकाला ना, सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। ऐसा क्यों, देखो SP माइनस CP इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है। अब ये प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं हम, तो SP यहाँ से क्या आ जाएगा, CP उधर जाके ऐड हो जाएगा प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा आपके पास 280 प्लस में 70, ये आ गया आपके पास 350। क्लियर है, कोई डाउट है हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपका क्लियर कर दिया है डाउट। आगे देखो, इसका एक और मेथड है करने का, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। CP दे रखा था हमें 280, SP निकालना था इसमें, यही था ना क्वेश्चन। अब 25% जो दे रखा है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25 बाई में 100, 1 पे गया, 4 पे 1/4 आ गया हमारे पास, ये होता है CP, ये होता है हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 4 है, CP हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास 1 है, तो CP इज इक्वल्स टू 4 है, SP इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस वही तो होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 रुपीज़ का आ गया सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो जल्दी में तो ऐसे कर सकते हो। अब हमारे पास CP आया है 4, बट इन्होंने दे रखा है CP 480, 4 किसके बराबर आ गया हमारा, 280 के बराबर आ गया, ये ऊपर कर देते हैं, यहाँ से दिखेगा नहीं, 4 आ गया 280 के बराबर। आपके पास 1 किसके इक्वल आएगा, 280 बाई में 4, ये आ जाएगा 70। और उसके बाद हमने निकालना क्या है, SP तो निकालना है, SP कितना है 5, तो 5 किसके इक्वल होगा 70 इंटू में 5, ठीक है 350, यही तो हमारा वैसे आया था सोल्व करने पे, ऐसे भी कर सकते हो, इसके 2 मेथड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा इसी में अगर CP निकालने को बोले वो भी सेम करना है आपने। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ लॉस दे रखा है इसमें 16:2/3%, ये सेकंड वाला अभी जो करवाया ना मैंने ट्रिक से, वो वाला ज़्यादा ईजी है, तो अब इसी से ही करना सोल्व, ठीक है। तो इसमें आपको SP दे रखा है 175, ये भी हम उसी से करेंगे, CP निकालना है आपने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो लॉस है हमारे पास 16:2/3%, इसको निकाल लो पहले, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 16 3 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 48 प्लस में 2 50, ठीक है 50 बाय में 3 आ गया ये। अब 50/3% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 नीचे लगा देंगे, ये कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 1/6 आ गया हमारे पास। इट मीन्स ये 6 CP है और ये हमारे पास लॉस है। अगर लॉस परसेंट दे रखा हो तो ऊपर वाला लॉस है, अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो हमारा ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये CP है, ये लॉस है हमारे पास। SP कितना आ गया, देखो 6 रुपये की कोई चीज़ हमने खरीदी थी, उस पर लॉस लग गया 1 रुपया, तो उसमें से माइनस ही करेंगे ना 1 रुपया, मतलब हमने कितने में बेच दी उसको, SP 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है SP 175, 5 अगर 175 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, 175 बाई में 5, ठीक है, ये आ जाएगा 35। अब देखो ये 6 किसके इक्वल होगा, हमने तो CP निकालना है ना, 6 की वैल्यू निकाल लो, 1 अगर 35 के इक्वल है तो 6 किसके इक्वल होगा, 35 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 210 रुपीज़। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है इतनी बात। अब इसमें प्रॉफिट परसेंट ऐसे पूछे तो ए शॉपकीपर अर्न किया है उसने 50% प्रॉफिट ऑन SP, सेलिंग प्राइस के ऊपर उसने 50% प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, ये दे रखा है। व्हाट इज ही प्रॉफिट परसेंट ऑन CP के उसका प्रॉफिट CP के ऊपर उसका प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, ये बताना है आपने, ठीक है। देखो
आपको क्या दे रखा है 50, जब भी ये दे रखा है तो इट मीन्स 50 में 100 कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, ये आ जाएगा कैंसिल आउट करके 1/2 1/2 आ गया। इसमें ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट है आपका, और ये एसपी है, क्योंकि ये एसपी के ऊपर प्रॉफिट दे रखा है ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर इसका प्रॉफिट है 50%। तो ये सेलिंग प्राइस है, जो दे रखा है वही लिखना है हमने, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया उसका, ठीक है। अब अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट 1 है उसका, तो इट मीन सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा 1, एसपी कितना है 2। यही तो करेंगे ना, एसपी माइनस सीपी क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकालना, क्या है हमें एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है। अब यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो सॉरी देखो, एसपी माइनस यहाँ से पी इधर लाके माइनस करेंगे, एसपी माइनस पी क्या आ जाएगा हमारे पास सीपी, ठीक है। इससे हमने ये सीपी निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, एसपी हमारे पास 2 है, सी प्रॉफिट हमारे पास 1 है, 2 - 1 इट मीन सीपी हमारे पास क्या आ गया 1, यहाँ से निकाला हमने, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 1 है, एसपी हमारे पास 2 है, सेलिंग प्राइस 2 है, तो बस प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, एसपी माइनस सीपी क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, 2 - 1 प्रॉफिट कितना आ गया 1, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा 1 में किस पे निकाल रहे हैं हम, सीपी पे निकालते हैं हमेशा, 1 में 1 इंटू में 100, तो इट मीन्स हम इसमें हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 100%, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय सेलिंग ए वॉच, कोई वॉच हमने सेल की, बाय सेलिंग ए वॉच ₹4.42 में वॉच उसने सेल की, ठीक है। अब ए शॉपकीपर लूजेज, अब शॉपकीपर ने क्या किया, लूजेज 1/7 ऑफ इज कॉस्ट, 1/7 इसने लॉस, उसको लॉस लग गया, ठीक है, ऑफ इट्स कॉस्ट, इसकी कॉस्ट का 1/7 लॉस लग गया उसको। इफ़ ही सोल्ड द वॉच इन 50 रुपीज़, 50 रुपये में बेचता उसको, तो उसका प्रॉफिट कितना होता है ये नहीं बताना हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बताना है। देखो ये पहले तो आप ये कर लो, 1/7 तो उसको कॉस्ट के ऊपर लॉस लगा, 1/7 मीन्स ये 7 हमारा सीपी है, 1 हमारा लॉस है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है कॉस्ट के ऊपर लगा ना लॉस, उसको कॉस्ट ऑफ इट्स कॉस्ट ये दे रखा ना, तो इट मीन्स ये सीपी है, ये लॉस है, बस जो दिया हो वही लिखना है आपने। तो एस पी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के 7 - 1 6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से 1 हमने सीपी के ऊपर 1 लॉस किया, एक रुपये का लॉस हो गया, 7 रुपये में खरीदी थी, 1 रुपये का लॉस हो गया, तो बचा कितना, एस पी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर 6 हमारा 42 के बराबर है, सेलिंग प्राइस तो उसने 42 दे रखा है ना, 6 42 के इक्वल है, तो 1 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 42/6 7 के इक्वल, 1 अगर 7 के इक्वल है तो हमारा 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 किसके इक्वल आ जाएगा, ये सीपी निकालेंगे ना, 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 × 7 49 के इक्वल आ जाएगा, ये हमारा आ गया सीपी, ठीक है, सीपी आ गया। अब एसपी हमारा कितना है, अगर एसपी उसने कहा है, अगर एसपी 50 हो, यहाँ से दिख नहीं रहा, ऊपर देख लो, इफ़ एसपी इज 60, अगर एसपी हमारा 50 है सॉरी, तो हमारे पास प्रॉफिट है इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट कितना होगा, 49 रुपये में खरीदा और 50 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट कितना होगा 50 - 49 1 ही तो होगा, प्रॉफिट 1 है, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, बस यही तो पूछा था उसने, प्रॉफिट कितना होगा अगर वो 50 रुपीज़ में बेचे तो। क्लियर है इतनी बात। नीचे वाली वैल्यू को ना आपने हमेशा सीपी मानना है, जब तक उसने ये ना कहा हो क्वेश्चन में, बताए ना कि एसपी पर लॉस है या प्रॉफिट है, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें ये नहीं बताया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपके पास आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ये ट्रिक्स, इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको, सोल्व करके बताऊंगी कैसे करें, ठीक है। सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स इज सेम एज सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, जब भी ऐसे सेम दे रखा हो ना 20 आर्टिकल्स, फाइंड करना है आपने प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा, वो उसमें से जो भी होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है। देखो जब भी ऐसो रेशो और प्रोपोर्शन में है, ये रेशो 7 1 सेकेंड, जब भी रेशो दे रखे ना, जैसे ये 25 ऑफ सीपी है इज इक्वल्स टू 20 ऑफ एसपी है, 25 आर्टिकल्स की सीपी जो है 20 आर्टिकल्स की सीपी के बराबर है, ठीक है, एसपी के बराबर है, सॉरी यहाँ पे एसपी कर लेना, सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये एसपी के बराबर है, इसके एसपी के बराबर है। अब जब ये दे रखा है, जब भी ऐसा दे रखा हो रेशो हमेशा ना सामने वाले की होती है, मतलब ये एसपी 25 है, सीपी हमारा 20 है, ये लेना है हमेशा, ठीक है। क्लियर है। सीपी हमारे पास कितना आ गया 20 और एसपी आ गया 25, इट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी 5 रुपीज़ का,
₹5 का प्रॉफिट हो गया, किस पे हुआ, सीपी पे हुआ, बाय में 20 इंटू में 100, ये आ जाएगा 25%। बस इसी मेथड से कर लो, बहुत इजी है, इससे ज़्यादा इजी कोई मेथड नहीं है। तो आप यही याद रखना, इससे ज़्यादा मेथड्स करोगे तो पजल हो जाओगे, ठीक है। अब जहाँ भी आपको ऐसा दिया हो ना क्वेश्चन, जहाँ भी 25 का आपको एसपी दिया हो, 25 का सीपी दिया हो, उसको अपने एसपी मान लेना है और एसपी वाले को सीपी मान लेना है। बस ऐसे क्वेश्चन में इतना याद रखना है जब सेम की बात आ जाए। देखो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। इसमें आपका है, ए शॉपकीपर बाइज, शॉपकीपर ने पेन खरीदे, बाइज पेन्स, बाइज पेन्स एट रेट ऑफ ₹6 ₹5, मतलब ₹5 के उसने 6 पेन खरीदे, ये कह रखा है। एंड सेल्स एट ₹6। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो 6 पेन खरीदे ₹5 में और 5 बेच दिए ₹5 में, सॉरी 5 बेच दिए ₹6 में, ठीक है। तो आपने निकालना है प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ उसका। देखो इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जब है, आर्टिकल्स कितने हैं इसमें पहले तो ये देखो आप, और उसके बाद उनका प्राइस कितना है ये देखो। पहले वाले में आर्टिकल्स कितने थे 6 और प्राइस कितना था ₹5 लिख दिया हमने। दूसरे वाले में आर्टिकल्स कितने थे 5, प्राइस कितना था 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले तो आपने इसमें सारे आर्टिकल्स बेचने पे ही पता चलेगा ना प्रॉफिट कितना हुआ है। तो आर्टिकल्स बराबर करो, पहले इक्वल करने हैं आर्टिकल्स, जैसे ये 6 हैं ये 5 है, इनको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 6 से 30 आ जाएगा। यहाँ पे इसको 6 से करनी है तो यहाँ पे हमारा 6 5 से 30 आ जाएगा। क्लियर है, अब आर्टिकल्स बराबर हो गए। अब इसको 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको 6 से करेंगे 36 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, हमने इसके आर्टिकल्स इक्वल कर लिए। जब भी ऐसी बात हो, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने आर्टिकल्स इक्वल करने हैं। आर्टिकल्स इक्वल हैं, अब उसने खरीदे कितने में हैं, खरीदे हैं ₹25 में, बेचे हैं ₹36 में। 36 माइनस 25 करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा ₹11। बाय में किस पे हमेशा निकालते हैं हम, सीपी पे निकालते हैं, बाय में 25 इंटू में 100, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आ गया 44%। क्लियर है, बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक है ये, ऐसे क्वेश्चन इसी ट्रिक से करने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, ए शॉपकीपर sold an article at profit of 10% if he had sold ₹20 more, then earn a profit of 15%, earn profit of 15%। फाइंड सीपी, सीपी निकालना है आपने। देखो एक शॉपकीपर है, उसने जो उसका आर्टिकल था वो उसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है, सोल्ड किया, सेलिंग प्राइस हो गया उसका। इफ़ ही हैड सोल्ड ₹20 मोर, ₹20 ज़्यादा में बेचता तो उसको सीपी की उसको जो प्रॉफिट था वो 15% होता। तो आपने सीपी बताना है। देखो मान लो कि उसका कॉस्ट प्राइस है आपके पास ₹100। जब ऐसा क्वेश्चन आए आपने कॉस्ट प्राइस मान लेना है ₹100। अगर वो 10% पे बेच रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है, जब उसको 10% का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कब होगा, 10% का प्रॉफिट हुआ ना जब पहली बार उसने बेचा, तो वो कितने में बेचेगा, ₹110 में। अगर वो कह रहा है कि अगर वो उसको ₹20 ज़्यादा मिलते उसको, अगर वो 15% में बेचता तो 15% में बेचता तो कितने का बेचता, ₹115 का बेचता, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस कितना है, 5 का, ठीक है। अब अगर वो कह रहा है कि ये हमारा ₹20 ज़्यादा मिलते हैं उसको, 5% का मतलब क्या है, 5% ज़्यादा मिलते, 5% का मतलब है ₹20 ज़्यादा मिलते, 1% का मतलब है 20/5, 5/20, सॉरी 20/5 4, ठीक है, ₹4 ज़्यादा मिलते। 100% पूरा वो जो आर्टिकल है उसके ऊपर ही तो निकालना है ना प्रॉफिट कितना है, तो 100% कितना होगा, 400 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो तो बस ये निकालना था हमने। सीपी कितना आएगा, ₹400, ठीक है। क्लियर है, ये हमने माना भी तो 100% ही था ना, तो वही तो निकाल दिया, 100% की वैल्यू निकाल दी सीपी की, सीपी को हमने 100 माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, ए शॉपकीपर, ए होकर या कुछ भी लिख लो, होकर सेल्स ऑरेंज,
ऑरेंज बेचता है वो एट प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ़ ही इंक्रीज द एसपी, अगर वो एसपी को इंक्रीज कर दे ऑफ ईच ऑरेंज बाय 30 पैसे, 30 पैसे इंक्रीज कर दे हर एक ऑरेंज का प्राइस, तो क्या होगा, ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 40%, तब उसको 40% का प्रॉफिट मिलता है। आपने इस पर सीपी निकालना है एंड इनिशियल एसपी निकालना है, ठीक है। पहले उसने कितने में बेचा था, एसपी ऑफ ईच ऑरेंज, क्लियर है, ये निकालना है आपने। सीपी आप मान लो 100, अभी बताया था वही करना है। 25% का प्रॉफिट हुआ उसको, ये निकालो कितने में बेचे होंगे, 125 में। वो कह रहा है कि अगर वो 40% का प्रॉफिट हो, जैसे 40% का प्रॉफिट है 140 में बेचेगा वो, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 15 ही तो आएगा। 15 अगर वो कह रहा है 30 पैसे के बराबर है, अगर वो एसपी को इंक्रीज़ कर देता है, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ ही तो किया हमने, अगर उसका जो है आपका गैप किसके बराबर है, 15 किसके बराबर है, 30 पैसे के। 1 किसके इक्वल होगा फिर हमारा, 2 के। 35 में 15 2 आ जाएगा। तो हमने निकालना कितना है, सीपी निकालना है 100 का कितना होगा, 200 पैसे। 200 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 2 रुपये, 2 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा 2 रुपीज़। अब उसने कहा है, हमने तो एक तो एसपी निकालना था, एसपी हमने निकाल दिया। अब उसके बाद सीपी निकाल दिया। उसके बाद हमने पहले वाला, ये जो था ना, ये पहले वाला था उसका सेलिंग प्राइस, पहले वाला सेलिंग प्राइस निकालना था, पहले इनिशियल सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना था, 125 रुपीज़। अब 125 को कर दो किसके इक्वल आएगा, 100 अगर आपका 2 रुपीज़ के इक्वल आ गया है तो 125 किसके इक्वल है, 1 अगर 2 के बराबर है तो 125 किसके इक्वल होगा, 125 इंटू में 2, ये कितना आ गया आपका 250 पैसे। 250 पैसे का मतलब 2.50 रुपीज़, 2.5 रुपये आ गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ए सेल्स ए मोबाइल टू बी, ए ने बी को एक मोबाइल बेचा एट प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट पे, 10% पे। बी ने उसको बेच दिया सी को एट प्रॉफिट ऑफ 20%। अब सीपी ऑफ सी, सीपी का कॉस्ट प्राइस, सी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 3300, तो आपने सीपी निकालना ऑफ ए। सीपी ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना होगा ये बताना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जिसका पूछा हुआ है उसका मान लो, इसका मान लो 100 रुपये है, ए का कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपये। बी का कितना होगा, 10% ज़्यादा था, बी को बेचा था तो ये हो जाएगा हमारा 110, ठीक है, ये बी का हो गया। फिर उसके बाद सी का कितना होगा, अब 110 का 20% निकालो आप, 110 का 20%, जो बी ने सी को बेचा इसके ऊपर ही 20% प्रॉफिट टू कमा के बेचा ना, तो इसका 20% निकालो। 110 इंटू में 20 बाय में 100, ये आ जाएगा, ये कैंसिल 22 आ गया, ठीक है। इसके अंदर 22 ऐड करोगे तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 132। क्लियर है इतनी बात, ये हो गया 132। तो इट मीन्स ये जो था, इनका सीपी आ गया, ये इसका सीपी आ गया, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, ठीक है। अब उसने कहा है ये जो सी का कॉस्ट प्राइस है ना वो 3300 है, बट हमारे पास आया 132। इट मीन्स 132% किसके इक्वल है, 3300 के, ठीक है। 1% किसके इक्वल होगा, 3300 बाय में 132, ये कैंसिल हो रहा है 25 पे, तो 100% किसके इक्वल आएगा। तो हमें निकालना क्या है, सी पी ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालना ना। ए का कितना है 100, 100% किसके इक्वल आएगा, 25 इंटू 100, 2500 रुपीज़। क्लियर है, बस यही करना है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारे आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, टाइप्स जितने भी हैं। बट ये है कि वीडियो बीच में पॉज हो सकती है, रुक सकती है, तो आपको जितने करवा दी जाए उतने कर लेना एक बार, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे ना बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है। बाय सेलिंग 25 आर्टिकल्स, 25 आर्टिकल्स बेचने पे एक शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, ठीक है। 25 आर्टिकल्स को बेचने पे उसको 5 आर्टिकल्स के बराबर का एसपी का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब आपने क्या करना है, इसमें एसपी मान लो, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल मान लो आप 1 रुपया है, ठीक है। प्रॉफिट उसका कितना हो जाएगा, 5 आर्टिकल्स के बराबर उसको भी प्रॉफिट हुआ ना, तो एक आर्टिकल का अगर प्राइस उसका 1 रुपीज़ है, 1 रुपया है, तो 5 आर्टिकल्स का कितना होगा, 5 रुपये ही तो होगा, 5 रुपीज़ आ गया ये। अब एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स कितना होगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस 25 आर्टिकल्स का कितना होगा, 25 रुपये होगा, ठीक है। 25 रुपये में बेची कोई चीज़ तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये का। 25 रुपये में कोई चीज़ बेची, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है वो। 25 रुपये में बेचने पर
किसी चीज़ को, उसको प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25 रुपये में बेच दी उसने, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना आ गया, 25 माइनस 5 20 रुपीज़ आ गया। मतलब 20 में खरीदी थी, 25 में बेच दी, तभी तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये सीपी हमारे पास आ गया 20 रुपये। तो अपने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट कितना है 5 बाय में हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे, बाय में 20 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25%। क्लियर है, 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे में अगर लॉस परसेंट निकालना हो ऐसे क्वेश्चंस में, बाय सेलिंग 40 आर्टिकल्स, 40 आर्टिकल्स बेचने पे उसको ए शॉपकीपर को लॉस होता है, लॉस इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल के बराबर का लॉस होता है उसको। ठीक है, लॉस परसेंट निकालना है आपने, वही करोगे। एसपी मान लो आप कितना है उसके पास, 1 रुपया है। ठीक है, एसपी हमने 1 रुपया मान लिया, लॉस कितना है 10 रुपीज़ का, ये तो कहा है उसने 10 आर्टिकल्स के बराबर लॉस होता है, इट मीन्स लॉस 10 रुपये ही हो गया उसका। एक आर्टिकल का मूल्य है, अगर प्राइस 1 रुपीज़ है, 1 रुपया है, तो वो 10 आर्टिकल के कितना होगा, 10 रुपये होगा। तो एसपी कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 40 रुपीज़, 40 इसने दे रखा है सेलिंग आर्टिकल, ये मतलब उसका एसपी टोटल कितना आ गया 40 आर्टिकल्स का। बेचा कितने में उसने, 40 आर्टिकल्स बेचे, तो 40 रुपये में बेचे। ठीक है, एसपी आ गया। सीपी कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर सीपी अगर उसके पास लॉस लग गया उसको 10 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एसपी 40 है, लॉस उसका 10 रुपीज़ है, तो 40 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लॉस लग गया। तो उसने खरीदी कितने में थी, 50 में खरीदी थी ना, 50 में खरीदी, 40 में बेची, तभी तो उसको 10 रुपये का लॉस लगा। अब लॉस परसेंट निकाल दो, बस कुछ भी नहीं करना, हमेशा सीपी पे ही निकालना होता है। लॉस है हमारे पास 10 बाय में सीपी कितना है 50 इंटू में 100, ये आ गया हमारे पास 20%। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ए शॉपकीपर बोट 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल्स खरीदे उसने, 4 रुपीज़ 1200, 1200 में खरीदे। ठीक है, ही सोल्ड 1 एट 20%, एक उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरा उसने 30% के लॉस पे बेच दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे सॉल्व करना है, जो आपको ट्रिक बताई जा रही है। ठीक है, देयर इज़ नो लॉस नो प्रॉफिट एट ऑल, ना तो उसको लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो आपने बताना है सीपी ऑफ बोथ, दोनों का कॉस्ट प्राइस बताना है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को आपने एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एलिगेशन मेथड क्या कहता है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इट मीन्स बीच में रखो 0, बीच में रखो 0 रख दी। अब उसके बाद उसने क्या कहा है, 30% का लॉस हुआ दूसरे पे, माइनस का 30 लिख दो। एक वाले पे, पहले वाले पे कितना हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ, इस पे लिख दो 20 प्लस का 20। ठीक है, फर्स्ट वाले पे 20 का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड वाले पे लॉस हुआ, ये कर दो आप। क्लियर है, इसको ऐसे बनाते हैं। अब क्या करना है, एक को माइनस कर दो, एक को प्लस कर दो। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे ऐसे 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 करोगे तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा आपके पास। ये 0 माइनस 30, 0 माइनस माइनस 30 करोगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, क्लियर है। इसको तो कर दो आप, प्लस कर दो, माइनस कर दो, तो इसको कर दो माइनस। अच्छा 1 सेकेंड, एक को तो ऐसे माइनस करना है 20 माइनस 0, एक को ऐसे माइनस करना है 0 माइनस अपोजिट ऐसे। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये आ गया हमारे पास 3:2, 0 से 0 कट गई, 3:2 रेशो आ गई। 3:2 मतलब टोटल कितना हो गया 5, 5 का मूल्य दे रखा था दोनों आर्टिकल्स का 1200 के बराबर है। एक का प्राइस कितना आ गया 1200 बाय में 5, ये आ जाएगा आपके पास 240। क्लियर है, ये 240 आ गया। तो इट मीन्स इसका 3 आपका किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर 3 किसके इक्वल 240 से मल्टीप्लाई करोगे 720 के, और ये 2 के इक्विवेलेंट है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। 5 यूनिट की हमारे पास 1200 थी, उसमें से हमने 1 यूनिट की निकाल ली। अब ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट का प्राइस तो था 720 रुपीज़, सेकेंड का प्राइस था 480 रुपीज़। क्लियर है, बस यही बताना था हमने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन और देख लो, क्लियर हो जाएगा। 2 आर्टिकल्स खरीदे उसने 1200 रुपये में। ठीक है, एक बेचा उसने 20% प्रॉफिट पे, सेकंड बेचा 10% लॉस पे। 10% प्रॉफिट हुआ एट ऑल पूरे पे, तो आपने बताना है सीपी ऑफ बोथ, दोनों का सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, अब उसको क्या बोला उसने, उसको 10% प्रॉफिट हुआ पूरे पे, अब प्रॉफिट दे रखा है, बीच में अपने 10 रखना है इट मीन्स। ठीक है, और एक पे क्या हुआ 10% लॉस, सेकेंड वाले पे, फर्स्ट वाले पे 20% प्रॉफिट।
इस पर 20 लिख दो, ठीक है। प्लस का 20, ये माइनस का 10, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, यही तो कहा था मैंने, इसमें से इसको माइनस करना है। 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 10। इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, ठीक है। 2:1 इसकी रेशो आ गई। टोटल यूनिट कितने आ गए, 3 की वैल्यू उसने दे रखी है हमें 1200। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 बाय में 3 400। तो 2 की वैल्यू हमने निकालनी है, 2 की और 1 की। 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 800 के। तो इट मीन्स एक का प्राइस 800 है, एक का प्राइस 400 है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इतनी लिमिट है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और क्वेश्चंस इसके बेस जितने भी बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको जितने भी करवा दिए ना, आप उतने देख लेना एक बार। अब आपका जो कल वाला एग्ज़ाम है वो तो अब होगा ही जैसा होगा। अब आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए इसमें आपको इस चैनल पे पूरी वीडियोस मिल जाएंगी जितनी भी हैं। आपका इसमें मैं आपको फिजिक्स भी करवाऊँगी +1 +2 की, उसमें आप देख लेना, वो आपकी DSSB की TGT के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली होगी, ठीक है। साइंस में भी आपको कंप्लीट करवा दी जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।